माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल श्री अरविंद घोष के राजनीतिक विचारों में उनके दार्शनिक विश्वास के संस्कार हैं। वेदांत जिस आदर्श को व्यक्ति के लिए प्रस्तुत करता है, ये उन्हीं आदर्शों को भारतवासियों के सामने रखते रहे हैं। निश्चय ही इस वाद विवाद के खत्म हो जाने के बाद इन्हें देशभक्ति के कवि, राष्ट्रीयता के मसीहा और मानवता के प्रेमी के रूप में याद किया जाएगा मिलॉर्ड। इनके देहांत के बाद भी इनके शब्द केवल भारत में ही नहीं बल्कि समुद्र पार देश देशांतरों में भी गुंजित और प्रतिगुंजित होते रहेंगे। माय लॉर्ड, मेरा दावा है कि इस स्थिति का मनुष्य केवल आपकी अदालत के सामने नहीं, विश्व इतिहास की अदालत के सामने खड़ा है। With deepest concern, I want to highlight the fact काफी गंभीरता से मैंने अभियुक्त अरविंद घोष के लेखों, इनके भाषणों, इनके पत्र व्यवहार इत्यादि को पढ़ा, उनका विश्लेषण किया, जिनका उपयोग इन पर आरोप साबित करने के लिए किया गया है। लेकिन ये सभी कुछ उसी उच्च आदर्श से प्रभावित हैं जिनका उद्देश्य भारत के पुनर्जन्म के सिवाय और कुछ न था। इसके अलावा बाकी बचे तथ्य इस बात को बिल्कुल ही नहीं प्रमाणित कर पा रहे हैं कि अभियुक्त उस षड्यंत्र में शामिल था। इसलिए ये न्याय संगत न होगा कि इतने बड़े आरोप के लिए मिस्टर अरविंद घोष को मैं दोषी सिद्ध कर दूं। इसलिए अदालत अरविंद घोष को बाइज्जत बरी करती है। कारावास जीवन के पूरे 1 वर्ष बाद मैं हमेशा के लिए बाहर निकला। अब मुझे एक अलग तरह की क्रांति में जुटना था। ये थी आध्यात्मिक क्रांति, जिसमें न केवल भारत के लक्ष्य की बल्कि पृथ्वी के भविष्य की बाजी लगी थी।